हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ क्लास ऑफ दिस सेशन। ऑलरेडी हम 4 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे? 80 क्वेश्चंस। सो आज 20 और करेंगे तो हमारे जीके जीएस के टोटल 100 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आज के। द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेक इन इंडिया जो लोगो बना था वो किसका है? सभी को पता है कि वो एक लॉयन की मतलब फोटो सी दिखती है, उस पे मेक इन इंडिया लिख रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉयन मेड ऑफ कॉग्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालगुडी डेज इज बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ विच इंडियन राइटर? मालगुडी डेज जो किताब है वो किस इंडियन राइटर ने लिखी है? आंसर इज R.K. नारायण। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप टिक कर सकते हैं, इसमें कोई भी चांस या एलिमिनेशन टेक्निक लग नहीं सकती। सो ये आइदर यस होगा आइदर नो होगा, इनमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What does WLAN stand for? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगेन आपने देखा होगा कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादातर टर्म्स पूछी जाती हैं या फिर उनकी एब्रीविएशन पूछी जाती है कि फुल फॉर्म क्या है। सो आंसर इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन? सो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है पार्लियामेंट चैप्टर से। बाई मीन्स दो, कैमरल का मतलब रहता है चैम्बर। जिन्होंने मुझसे पॉलिटी पढ़ रखी है उन्हें तो ये बिल्कुल आसान लगता होगा। 2 चैम्बर मतलब 2 हाउस होते हैं। और कौन से 2 हाउस है पार्लियामेंट में? लोकसभा एंड राज्यसभा। सो लेजिस्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट असेंबलीज। रॉन्ग है, यहाँ पे 2 पे आ जाओ सीधे। लेजिस्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट असेंबलीज। 2 ही है ना, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह स्टेट में होती है विधानसभा एंड कुछ स्टेट्स में विधान परिषद। रिमेंबर बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमने यूके से अडॉप्ट किया है, यूके से अडॉप्ट किया हुआ है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द मोस्ट अबेंडेंट कंबस्टिबल नेचुरल गैस? नेचुरल गैस जो सबसे ज्यादा कंबस्टिबल है, आंसर इज मीथेन। अगेन ये क्वेश्चन साइंस की एनसीईआरटी से, आई थिंक क्लास 7 या 8 की साइंस की एनसीईआरटी में वो एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है, उसे कवर कर लेना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट लेक नहीं पूछा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा है। सो आंसर इज वुलार लेक, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। दल लेक भी फ्रेश वाटर लेक है और ये भी कहाँ है? ये भी कश्मीर में। इसके अलावा कुछ लेक और इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे एक स्लाइड में कवर किया था चिलिका। ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये सॉल्ट वाटर है। और ये कहाँ था? उड़ीसा में। लोकटक लेक बहुत पूछा जाता है। लोकटक लेक भी फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ पे? ये है मणिपुर में। ये भी कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होता है, ये भी फ्रेश वाटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रोमेडा इज अगेन ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आई थिंक 6th या 7th क्लास में जहाँ सोलर सिस्टम का चैप्टर है वहीं पे ये क्वेश्चन है एंड्रोमेडा। आंसर इज गैलेक्सी नेबरिंग द मिल्की वे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास जो गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ओनिरोलॉजी? द स्टडी ऑफ। अगेन ये एक ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आप टिक कर सकते हैं और अगर नहीं आता तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक या कोई भी तुक्के लगेंगे नहीं। सो आंसर इज ड्रीम्स। ये किसकी स्टडी रहती है? ड्रीम्स की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज द होस्ट सिटी ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896? सो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, नेक्स्ट के लिए तैयार रखना कि फर्स्ट समर ओलंपिक्स कब हुए थे। आंसर इज 1896। उसके बाद इसका आंसर है एथेंस, ग्रीस में हुए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो फिर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, क्योंकि ये जब आप स्टैटिक जीके उठाते हो, स्टैटिक जीके में जो ओलंपिक्स का जो पार्ट रहता है उसकी फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन उठाया है। अगर आप इसमें भी पीछे हैं, आपको ये आंसर नहीं आ रहे, तो आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द मॉस्क 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड? अगेन ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? आंसर इज अजमेर राजस्थान। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाई थी स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब स्लेव डायनेस्टी उनका रूल था 1206 से लेके 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और मैं इसलिए जो दिल्ली सल्तनत है उसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक इज SKTSL। पहला स्लेव वंश, गुलाम वंश, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट इज लोधी डायनेस्टी। सो ये हो गया हमारा दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके टोटल 1526 तक। 1526 में पहली पानीपत के साथ बाबर इंडिया आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया? सो आंसर इज 1975। एक्चुअली 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हमने सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना लिया था। और एक आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है दैट इज अंडर आर्टिकल 371F।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज PNR स्टैंड फॉर? रेलवेज का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे ही आएंगे। PNR का मतलब क्या रहता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? अब ये यूट्यूब में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट है नहीं। एक्चुअली ओलंपिक्स रिकॉग्नाइज नहीं करती तो इंडिया को ऐसा कहते हैं कि नेशनल स्पोर्ट है नहीं। अब क्वेश्चन आ रखा है तो ये तो कह नहीं सकते कि क्वेश्चन गलत है। आप लोग बाद में ऑब्जेक्शन ज़रूर डाल सकते हैं लेकिन आंसर तो टिक करना पड़ेगा। सो आंसर कौन सा आएगा इनमें से? हॉकी। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हु वॉज नोन एज देश, यहाँ आना था बंधु, देश बंधु, ये एस मिस टाइप हो गया है। सो आंसर इज CR दास, चित्तरंजन दास। नोट डाउन करिएगा, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि हु वॉज द गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है जनरल बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय। सो बजट को कौन प्रेजेंट करता है? ये तो सिंपल आंसर है, बजट को प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। इस समय कौन करते हैं? निर्मला सीतारमन। और बजट, रिमेंबर जो बजट वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा ही नहीं गया। बजट वर्ड नहीं लिखा गया, उसकी जगह अंडर आर्टिकल 112 एक वर्ड लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक और चीज़ याद रखना कि बजट सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। मार्क माय वर्ड्स, लोकसभा में क्या होता है? इंट्रोड्यूस। और राज्यसभा में ये फॉर्मेलिटी के लिए जाता है। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज होते हैं कि राज्यसभा बजट को पास कर, वरना मान लिया जाता है कि बजट पास हो चुका है और फिर प्रेसिडेंट सर इस पे वीटो यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस गेटवे ऑफ इंडिया इज इन, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। गेटवे ऑफ इंडिया, मैं एक स्टोरी बताता हूँ पीछे से। गेटवे ऑफ इंडिया बना था 1911 में, जब दिल्ली दरबार होना था ना, तभी गेटवे ऑफ इंडिया बना था। इंडिया में एंट्री होनी थी इंग्लैंड के राजा की, जिनका नाम था किंग जॉर्ज 5। किंग जॉर्ज 5 ये इंग्लैंड से आने थे। अब इंग्लैंड से उस समय पे एयरप्लेन्स पे तो आ नहीं रहे थे, एयरप्लेन्स थे नहीं, तो आना कहाँ से था? शिप से। और वो शिप पहुँचनी कहाँ थी? मुंबई। तो मुंबई पे जहाँ पे शिप आनी थी वहाँ पे एक गेट बनाया गया था ताकि एंट्री हो पाए, उसी को कहा गया था गेटवे ऑफ इंडिया। सो आंसर क्या होगा? मुंबई। सो हिस्ट्री मेयर फैक्ट्स नहीं है, हिस्ट्री एक टाइमलाइन है। आपको वो टाइमलाइन, आपको वो स्टोरीज याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज वॉज स्टार्टेड बाय, अगेन ये क्वेश्चन है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन है हिस्ट्री में। छोटा सा 2 पेजेस का टॉपिक रहता है ये, इसे रिवाइज कर लेना। कौन सी संस्था किसने बनाई थी? आर्य समाज बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बनाया था आर्य समाज। अगेन हिस्ट्री की NCERT में भी दे रखा है ये चीज़, और 1875 में ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। उसी तरह एक और चीज़ याद रखना, एक और राजा राम मोहन राय जी ने क्या बनाया था? इन्होंने स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्मिस्ट थे राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्मो समाज की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नोन एज, अगेन ज्योग्राफी की 6th क्लास में जो प्लैनेट्स का चैप्टर है NCERT, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। वहाँ पे सीधे लाइन लिखी हुई है कि मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सो आंसर क्या होगा? रेड प्लैनेट। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ये दोनों प्लैनेट हम वीनस प्लैनेट को ये नाम देते हैं, वीनस इसके नाम से भी जाना जाता है। ब्लू प्लैनेट तो हमें पता है कि ब्लू प्लैनेट अपना ही है, तो ब्लू इज अर्थ। तो आप देख रहे हैं मैंने कई बार NCERT का जिक्र किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो NCERT से लिए गए हैं, अगर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिर साइंस के हैं तो NCERT को कवर करना होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? अगेन ये भी क्वेश्चन NCERT से, साइंस के NCERT आई थिंक 8th या 9th चैप्टर में NCERT की लाइन दे रखी है, लाइम वाटर इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहिन केम इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, फाहिन किसके टाइम पीरियड पे आया था? सो आंसर इज चंद्रगुप्त 2 सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे आया था। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ही वो नवरत्न का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, 9 जेम्स बैठते थे ना, वो कंसेप्ट भी यहीं स्टार्ट हुआ था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज?
लो, ये पीछे ही डिस्कस किया था कि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है। आंसर क्या आ जाएगा? राजा राममोहन रॉय। एक और फैक्ट बता देता हूँ, राममोहन रॉय उनका नाम था, राजा उनको दिया गया था टाइटल। अब आप कमेंट करना कि ये टाइटल उन्हें किसने दिया था। हिंट है कि किसी मुगल ने ये टाइटल दिया था। उसका नाम प्लीज़ कमेंट में कर देना जिन्हें आता है। सो आज भी हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? 20 क्वेश्चन। टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई एम थिंकिंग कि इन 100 क्वेश्चन का एक 15 मिनट्स या 15 मिनट्स में MCQ सीरीज़ बना दें या फिर कोई गूगल फॉर्म बना दें, ताकि आपके ये क्वेश्चन साथ साथ में रिवाइज भी हो जाए। तो मैं एक टेस्ट बनाने की सोच रहा हूँ कि एक टेस्ट बना दूँ जिसमें गूगल फॉर्म में आप अपने अपने मोबाइल्स में वो टेस्ट दे के सबमिट कर सकें। आपको उसी वक्त उसी में नंबर्स पता चल जाएंगे। अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना येस, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रिमेंबर, रिवीजन इज़ द की। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जो आपने पढ़ा है अभी भी आपको उससे आंसर्स टिक नहीं हो रहे। वो इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि रिवीजन नहीं है पूरी। सो रिवीजन इज़ द की। जुड़े रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।